दोस्तों नमस्कार। कई दिनों से हम एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहे थे। इस वक्त 6:30 बज गया है, रूम निकलना है अब, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह से हम सभी की जो चॉइसेस हैं वो अलग है। अलग इन द सेंस कि वो चाहे स्पोर्ट्स की बात हो या फिर पढ़ने की, हर जगह पर आपको हर जगह पर हमारी जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग होती हैं। खेल में अगर देखें तो किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है, किसी को फुटबॉल पसंद हो सकता है, किसी को हैंडबॉल पसंद हो सकता है, किसी को बास्केटबॉल पसंद हो सकता है। इसी तरह से जो पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट हैं, वहाँ पर मैथ्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है, ये सारे फील्ड हैं और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे सब्जेक्ट डिज़ाइन किए गए हैं या फिर ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो हमारी जो चॉइसेस हैं उसके हिसाब से है। हो सकता है आपको किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रीम का सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद आए, और मतलब एक सब्जेक्ट पसंद आएगा, और उसमें भी अगर आप हायर स्टडीज़ में चले जाएं, पीएचडी लेवल में चले जाएं, तो वहाँ भी उस सब्जेक्ट का भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मान के चलिए हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न, मिडिएवल और एंशियंट मॉडर्न और एंशियंट मिडिएवल और मॉडर्न, ये 3 पार्ट आता है, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा डाइवर्सिफिकेशन हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो चॉइसेस हैं वो अलग हैं। लेकिन सब लोगों के साथ, अधिकांश लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, AIR, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी हम बहुत आसानी से कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग था कि मतलब हमको किस सब्जेक्ट में मन लगता है या फिर हम किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ें जो मेरे कैरियर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि ये तो तय है कि मतलब हम लोग, अधिकांश लोग जो भारत में पढ़ाई करते हैं वो एक नौकरी पाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो जल्दी नौकरी मिल सकती है या फिर अच्छा है, ठीक है, स्कोप ज़्यादा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस तरह से ये सारे वास्ट सब्जेक्ट हैं, इन सारे वास्ट सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट को चुन लेना चाहिए और चुनने के बाद उसमें इंटरेस्ट डेवलप करनी चाहिए। या फिर अगर पहले से इंटरेस्ट है तो काफ़ी अच्छी है, और नहीं है तो भी आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। और डेवलप करने से ये होगा कि आप अपने आप को इस स्टेज पर पाइएगा कुछ दिनों बाद, एक सब्जेक्ट को चुनने के बाद, कि आपका जो थोड़ा नॉलेज है ना उस सब्जेक्ट को लेकर, वो थोड़ा इंक्रीज करने लगेगा। क्योंकि मान के चलिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं, मास कम्युनिकेशन में मुझे काफ़ी रुचि है। तो इस वजह से मतलब कि 10th 12th के बाद से ही टेलीविज़न देखना या फिर डिबेट जो होता है टेलीविज़न पर उसको फॉलो करना, पॉलिटिक्स देखना, ठीक है, अगर मतलब मीडिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रही है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मतलब एक्नॉलेज करते थे, उस पर ध्यान देते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हाँ, तो हम कह रहे थे कि ध्यान देते हैं, तो इस वजह से इस सेक्टर को लेकर मेरी जो थोड़ी नॉलेज है वो काफ़ी इंक्रीज हुई मतलब। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए, ताकि आपको भी अपने एजुकेशनल जो लाइफ होगी आपकी, उसके अलावे आगे भी आपको ये सारी चीज़ें काम आ सकती है। तो फिलहाल दोस्तों मतलब इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और हम बस ये चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते थे, तो बस मैंने रख दिया है। अगर आपको ये बातें सही लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।